हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आ चुके हैं जीव विज्ञान का पेपर, ठीक है, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से क्लास 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। वायरल पेपर है ये, तो ये रियल पेपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 153 AB सेट का पेपर है 2024 का, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को हम आसानी से सॉल्व करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा क्लास 11th वालों के पेपर में कैसा कैसा प्रश्न जीव विज्ञान के पेपर में दिया जाता है, ठीक, ताकि आपको आसानी हो अपने पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड या मतलब वार्षिक परीक्षा में पेपर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को मतलब देखते हैं और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और जबकि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को दिया जाता है, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर का नंबर 5 जगत वर्गीकरण किसे प्रस्तुत किया गया है। 5 जगत वर्गीकरण किसे प्रस्तुत किया गया है। तो हावी टेकर को किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खा नंबर दिया है, डीएनए का संश्लेषण निम्न में से किस प्रवस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण निम्न में से कौन सा प्रवस्था में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या आपका हो जाएगा, जीवन प्रवस्था में, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं गा नंबर, ठीक। यहाँ पर गा नंबर देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल की प्रवस्था कौन दिया जाता है। तो कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में के पहला कैमिलो गाल्जी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है घा नंबर का, ठीक। घा नंबर में यहाँ पर दिया गया है, मानव में वृक्क की संरचना इकाई क्या है। नेफ्रॉन, मूत्रनली, हेनल्पेन, बोमैन कैप्सूल। तो मूत्रनली होता है, ठीक। मानव में वृक्क में ये एक संरचना होता है मूत्रनली, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब वर्णात्मक प्रश्न आ गए हैं। वर्णात्मक प्रश्नों के आप देख लेते हैं वर्णात्मक प्रश्न कैसे कैसे दिए गए हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर वर्गीकरण की इकाई किसे कहते हैं। दूसरा दिया है, उभयचर वर्ग के 2 प्रमुख लक्षण बताओ, ठीक। गा दिया है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। डीएनए की द्विरज्जु मॉडल किसे दिया जाता है। अड़ा के किसी एक अनुवांशिक पदार्थ का नाम बताइए। तीसरा यहाँ पर न्यूक्लिसाइड का न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अब तीसरे नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक। तीसरे का हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर बताइए। का नंबर दिया है, द्विनाम पद्धति क्या है, उदाहरण से समझाइए। घा दिया है, लाइकेन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अड़ा नंबर दिया, सवाल की विशेषता तथा महत्व समझाइए। का नंबर दिया है, राइबोसोम के प्रकार का वर्णन। खान दिया है, एंजाइम को प्राथमिक प्रभावित करने वाले कारक। ये जो क्वेश्चन दिया है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कैसे कैसे। मैं देखते हैं आपको कितना तैयारी हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन देख सकते हैं। घा नंबर कवक के बारे में वर्णन कीजिए। 5वां दिया है, परजीवी पैटी हेल्थमीज के विशेष लक्षण लिखिए। खा दिया है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर। गा दिया, संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन। गा दिया, मिटोकॉन्ड्रिया की संरचना का उल्लेख। 6वां दिया, पक्षियों के पाए जाने वाली विशेषताएं का वर्णन करना है। तो खा दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का किस प्रकार होता है, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। गा नंबर फार्न क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। घा दिया, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां दिया, 7वां नंबर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ये क्लास 10th से ही पढ़ाया गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपको पीयूष ग्रंथि वाला नहीं आता तो अथवा करके दिया है, ये आप कर सकते हैं। दिया है, ऊतक का परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार तथा कार्य का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न दिया है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के विभिन्न प्रकार के वर्णन कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता तो अथवा करके प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अथवा करके दिया है, डीएनए की संरचना नामांकित चित्र बनाइए तथा जीवों की इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट है 9वां लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाओं के नामांकित चित्र का वर्णन। मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका नहीं आता तो ये कर सकते हैं संघ कार्डियोटा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन। दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, लास्ट तंत्रिका कोशिका में नामांकित चित्र बनाना उसका, या ये कर सकते हैं संघ कार्डियोटा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना है और वर्गीकरण के बारे में आपको समझाना है। तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे 5 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लास 11th वालों के लिए जीव विज्ञान का पेपर ये था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था, ठीक, वायरल पेपर भी इसको कहा जाता है, ठीक। चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी आपको डाउट होता है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 63 91 99 81 36, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका पेपर में डाउट होता है वो क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिए, उसका पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।